इन 1970 तीन एस्ट्रोनॉट्स जिम लोवेल, फ्रेड हाइस और जैक स्विगट नासा के तीसरे ल्यूनर मिशन अपोलो 13 के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर से चांद की तरफ रवाना हुए। मगर सफर के बीच में ही उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि चांद तक पहुंचना तो दूर, पृथ्वी पर वापस जिंदा लौट कर आना भी उनके लिए मुश्किल बन गया। ये कहानी है नासा के सक्सेसफुल फेलियर मिशन की। कहानी शुरू होती है हमारे तीन एस्ट्रोनॉट्स जिम लोवेल, फ्रेड हाइस और जैक स्विगट से, जिन्हें नासा के अपोलो 13 मिशन के लिए चुना गया था। मानव के चांद पर सबसे पहले कदम रखने के बाद अब लोगों का इंटरेस्ट स्पेस और मून लैंडिंग जैसी चीज़ों से धीरे धीरे कम होने लगा था। इस वजह से नासा का बजट भी कम कर दिया गया था। गवर्नमेंट को यह बात साबित करने के लिए कि लोग अब भी स्पेस जैसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, नासा अपोलो 13 मिशन में कुछ अलग करना चाहती थी। प्लान यह था कि अपोलो 13 मिशन में तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिम लोवेल, फ्रेड हाइस और जैक स्विगट चांद की सतह पर लैंड करने के बाद सबसे लंबे वक्त तक यानी कि 2 दिनों तक चांद पर ही रहेंगे। ये मून पर किसी भी एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा बिताया गया अब तक का सबसे लंबा समय होने वाला था। मगर ये मिशन नासा के पहले ल्यूनर मिशन से भी ज़्यादा फेमस हुआ। तो फिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? क्या वो एस्ट्रोनॉट जिंदा लौटकर पृथ्वी पर वापस आ पाए या फिर वो अंतरिक्ष की गहराइयों में ही कहीं खो गए? 1970 को कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न V रॉकेट से अपोलो 13 रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। कमांड सेंटर में मौजूद सभी लोगों को यही लग रहा था कि अब 3.5 डेज में वो सभी एस्ट्रोनॉट चांद पर होंगे। मगर किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके कंपार्टमेंट के ठीक नीचे सर्विस मॉड्यूल में हाईली फ्लेमेबल ऑक्सीजन टैंक लीक हो रही थी, जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता था। लेकिन अभी तक कुछ भी बिगड़ा नहीं था। 13 अप्रैल 1970 की शाम अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 3,22,000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया था। जिम लोवेल और फ्रेड हाइस स्पेसक्राफ्ट को मून पर लैंड करवाने की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं जैक स्विगट सर्विस मॉड्यूल में मौजूद ऑक्सीजन टैंक को क्रायो स्टीर करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि स्पेसक्राफ्ट का एक रूटीन चेकअप होता है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टैंक को घुमाया जाता है, जिससे स्पेस की ठंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जमने से बचाया जा सके। मगर जैसे ही जैक स्विगट ने क्रायो स्टीर को ऑन किया, वैसे ही इलेक्ट्रिकल स्पार्क की वजह से ऑक्सीजन टैंक में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका इतना बड़ा था कि स्पेसक्राफ्ट के एक तरफ का पूरा पैनल ही उड़ गया। अब स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से ही भटक चुका था और वो स्पेस में कहीं भी आगे बढ़ता जा रहा था। ब्लास्ट की आवाज़ सुनते ही लोवेल और हाइस तेजी से कमांड मॉड्यूल की तरफ पहुंचे, ये देखने के लिए कि आखिरकार ये धमाका किस चीज़ का था। तभी लोवेल की नज़र बाहर खिड़की से गई और तब उन्हें पता चला कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और उनका कीमती ऑक्सीजन तेजी से लीक हो रहा है। ये देखकर मिशन कमांडर जिम लोवेल ने ह्यूस्टन टेक्सास में मौजूद कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट किया और कहा, ह्यूस्टन वी हैव ए प्रॉब्लम। ये सुनते ही पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट इस वक्त ना ही पृथ्वी के पास थे और ना ही चांद के पास। वो तो बस मिड स्पेस में कहीं भी गुम होते जा रहे थे। मगर पूरी टीम ये बात जानती थी कि यह वक्त सोचने का नहीं बल्कि कुछ करने का है, क्योंकि टैंक का ऑक्सीजन तेजी से लीक हो रहा था और किसी भी स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन ही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कॉम्बाइंड होकर पानी प्रोवाइड करवाता है और ये 3 फ्यूल सेल्स को चार्ज भी करता है और यही ऑक्सीजन एस्ट्रोनॉट्स के लिए सांस लेने के भी काम आता है। इसलिए सबसे पहले उन एस्ट्रोनॉट्स को गाइडिंग सिस्टम को छोड़कर बाकी सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बंद कर देने के लिए कहा गया, ताकि बिजली को बचाया जा सके। इसके साथ ही वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट के एक्वेरियस सेक्शन में चले गए, जो एक्चुअली में चांद पर लैंड करने वाला था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये एक्वेरियस मॉडल सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बना था और वो 2 लोग थे लोवेल और हाइस। लेकिन वो स्विगट को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो तीनों अपना सारा जरूरी सामान लेकर एक्वेरियस में चले गए। लेकिन अब मेन इंजन के डैमेज होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपनी दिशा से भटक गया था और उसे वापस पाथ में लाने का एक ही रास्ता था कि एक्वेरियस के इंजन की मदद से उसे दोबारा पाथ पर लेकर आया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक्वेरियस का इंजन इतना पावरफुल नहीं था कि वो पूरे स्पेसक्राफ्ट को घुमाकर पृथ्वी की तरफ ला सके। इसलिए कंट्रोल रूम में बैठे लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम चांद की ग्रेविटी की भी मदद लें। मगर एक्वेरियस के इंजन को कब और कितनी देर तक के लिए बर्न करना है, ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि उस समय के गाइडिंग सिस्टम नोकिया के एक कीपैड फ़ोन से भी कम डेटा प्रोसेस किया करते थे। इसलिए कंट्रोल रूम की टीम ने अपनी बाकी सभी कामों को होल्ड पर रखकर इस कैलकुलेशन में लग गए कि एक्वेरियस के इंजन को कब और कितना बर्न करना है, क्योंकि अगर ये कैलकुलेशन थोड़ी सी भी गलत होती तो वो चांद के पीछे चले जाते और फिर उनका वहाँ से वापस लौट कर आ पाना नामुमकिन हो जाता। कंट्रोल रूम ने तुरंत वो कैलकुलेशन एस्ट्रोनॉट्स के पास पहुंचा दिया, जिसे उन्होंने बहुत ही बारीकी से फॉलो किया। एक्वेरियस के इंजन को बर्न किया गया और वो पूरा स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी की मदद से दोबारा अपने पाथ पर लौट आया। लेकिन अब भी उनकी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई थी,
क्योंकि अब अर्थ में री एंट्री के वक्त एक बार फिर से डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज होने वाला था, जिसके लिए उन्हें पानी का कंजप्शन भी कम कर देने के लिए कहा गया। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बंद कर दिया गया, जिससे एक्वेरियस का तापमान 3 डिग्री तक गिर गया था। एक्वेरियस में अब धीरे धीरे CO2 की मात्रा भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये एक्वेरियस सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया गया था, जिसमें अब 3 लोग सांस ले रहे थे। अब उन्हें इसी कंडीशन में इस एक्वेरियस में 2 दिन और बिताने थे, मगर जैसे तैसे वो किसी तरह से अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंच गए। और ये काम उनके लिए सबसे मुश्किल होने वाला था, क्योंकि गाइडिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया था और अब उन्हें मैनुअली अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करना था। अर्थ में री एंट्री करने का एंगल 5.5 से 7.5 के बीच में ही होना चाहिए था, क्योंकि अगर एंगल इससे कम होता है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर वापस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ही उछाल देगा, और अगर एंगल इससे ज़्यादा हुआ तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से स्पेसक्राफ्ट आसमान में ही जलकर राख हो जाता। मगर उनका एंगल बिल्कुल परफेक्ट था और स्पेसक्राफ्ट भी सही ढंग से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गया। अप्रैल 17 को दोपहर 1:07 बजे पैसिफिक ओशन के सामोआ आइसलैंड के ठीक पार तीनों एस्ट्रोनॉट सुरक्षित लैंड कर गए। ये स्पेस में बिताया गया किसी भी इंसान के लिए सबसे लंबा वक्त था। भले ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मगर ये मिशन नासा के अपोलो 11 मिशन से भी ज़्यादा फेमस हुआ था।